नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने राहत अभियान तेज कर दिया है। साथ ही बात होगी आगरा की, जहां इत्मादपुर क्षेत्र में जर्जर अवलखेड़ा जलेसर रोड को लेकर युवा जनसेवक सीटू चौहान ने गड्ढा भरो अभियान शुरू कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने राहत अभियान तेज कर दिया है। एडीएम अरुण कुमार और एसडीएम संजय सिंह ने दिलीप की मेड़िया समेत कई प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों से बातचीत की और राहत व्यवस्था का जायजा लिया। जरूरतमंद परिवारों को लंच पैकेट वितरित किए गए, जबकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए सुरक्षित स्थानों पर शिक्षकों द्वारा कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दवा स्टॉल लगाकर लोगों को आवश्यक दवाएं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बाढ़ में मकान क्षतिग्रस्त होने वाले लोगों के खातों में 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि भी भेजी जा रही है और जिनके मकान पूरी तरह कट गए हैं उन्हें आवास के लिए भी पट्टे दिए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है, तो उन्हें कैसे किया रहा, इसी प्रकार से प्रशासन की तरफ से गांव वालों को राहत दी जा रही है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनपद फर्रुखाबाद में गंगा जी का जब जलस्तर बढ़ता है तो हमारे कुछ गांव प्रभावित होते हैं। इसी क्रम में लगभग इस समय जनपद फर्रुखाबाद में 62 गाँव, तीनों तहसीलों के 62 गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में कल हमारे द्वारा तहसील सदर की टीम के साथ तहसील फर्रुखाबाद में बाढ़ संग्रहालय अर्रा पहाड़पुर में जो बनाया गया है उसका निरीक्षण किया गया। वहाँ पर लोगों की व्यवस्थाएं देखी गई। बाढ़ संग्रहालय में आए हुए परिवारों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है। सुबह उनको नाश्ता दिया जाता है, दिन में भोजन और फिर रात्रि का भोजन वहाँ पे उनको उपलब्ध कराया जाता है। बच्चों के लिए दूध और केले की व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों को या किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे कोई समस्या ना हो तो मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। साथ ही ये भी देखा गया कि वहाँ पे बाढ़ प्रभावित परिवारों के कुछ बच्चे भी वहाँ पे विस्थापित होकर आए हैं, तो उनकी पढ़ाई किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में वहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है। वहाँ पे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से लगातार वहाँ पे पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। साथ ही मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जिसमें बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी प्रकार के नागरिकों के लिए दवाएं उपलब्ध हैं। और पहली बार आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदया के निर्णय अनुसार प्रथम बार जनपद में पशु संग्रहालय की भी व्यवस्था की गई है और उनको चारे की, भूसे की जो व्यवस्था है वो भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। और लगभग 80 पशु अर्रा पहाड़पुर बाढ़ संग्रहालय में जो पशु संग्रहालय बनाया गया है उसमें उनको रखा गया है, तो उसका भी परीक्षण किया गया। साथ ही इसके उपरांत हमारे द्वारा तहसील सदर की टीम के साथ डोली की मड़ैया, जहाँ पे कटान की समस्या के बारे में इंगित किया गया था, तो वहाँ पर हम लोग नाव के माध्यम से गए। तो हमने देखा कि जब लास्ट टाइम हम वहाँ गए थे तो वहाँ पे जो मकान गंगा जी के किनारे थे उनमें से 5 मकान लगभग कटान हो गया उनका, तो उनकी लिस्ट तैयार करने के लिए लेखपाल को निर्देशित कर दिया गया और जो भी प्रभावित 5 परिवार के जो मुखिया हैं उनको 1,20,000 रुपये का अनुदान दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है और ससमय उनको उनके खाते में 1,20,000 की धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। सर, कितने परिवार ऐसे हैं जिनको ये उपलब्ध कराया जा रहा है? देखिए, डोली की मड़ैया में तो 5 ही मकान हैं जो कटे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि अभी हाल में जो कटे हैं, तो उनकी सूची बना ली गई है, उनको दिया जा रहा है। इससे पहले दिलीप की मड़ैया में 25 मकान कटे थे, उन 25 लोगों के खातों में 1,20,000 की सहायता राशि पहुंचा दी गई है। साथ ही उन लोगों को जिनकी भूमि पूरी तरह से गंगा जी में चली गई है और कटान हो गया है, उनको जिलाधिकारी महोदय के निर्देश। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। आगरा के इत्मादपुर क्षेत्र में जर्जर अवलखेड़ा जलेसर रोड को लेकर युवा जनसेवक सीटू चौहान ने गड्ढा भरो अभियान शुरू किया। उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाकर सड़क के गड्ढों में गिट्टी डालकर श्रमदान किया। सीटू चौहान ने 19 अगस्त को सड़क की मरम्मत न होने पर खुद अभियान चलाने की घोषणा की थी। उनके अभियान के साथ ही प्रशासन ने भी जलेसर रोड की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। सीटू चौहान ने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि सड़क हादसों को रोककर जनता को राहत दिलाना है।
इस दौरान सपा नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचकर अभियान की सराहना की और सीटू चौहान को बधाई दी। उनको गड्ढों को भरने की बात कही थी, लेकिन NHAI ने आज से ही कार्य प्रारंभ कर दिया आपकी और वो आ गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो क्षेत्र के युवाओं ने क्षेत्र की समस्या को देखते हुए जैसे दुर्घटनाएं हो रही थी तो उन चीज़ों को देखते हुए एक युवाओं ने बैठक की थी और आप लोगों ने उस खबर को जोरदार तरीके से चलाए मीडिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। NHAI की कुंभकर्ण की नींव जो सो रही थी NHAI की, तो उन्होंने हमारी बैठक को और उनको थोड़ा सा ये भी लगा कि क्षेत्र के कुछ सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक और जागरूक लोग अपने निजी खर्चे से अगर गड्ढे भरने की बात कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगा। मैं उस टीम को भी धन्यवाद दूंगा, भले ही देर से ही जागे लेकिन वो जागे। और कल जब हमारी गिट्टी उन्होंने देखी यहाँ पे और ट्रैक्टर ट्रॉली और ठेकेदार वगैरह से जब मीटिंग की हमने तो उनको मालूम पड़ा कि ये लोग जो है हमारी टीम पूरे गड्ढों भरने के लिए कल निकलने वाली है। तो उन्होंने आज काम स्टार्ट कर दिया। तो मैं यही कहूँगा कि NHAI की टीम को भी धन्यवाद दूंगा, शासन को, प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए हमारी बैठक के बाद में और ये काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब हमारी थोड़ी सी ये मजबूरी है कि हमने ये एक ट्रक गिट्टी मंगा ली थी और कुछ छेलियाँ गिट्टी की भरी हुई खड़ी हुई हैं, तो अब इसको कुछ गड्ढों में जिसमें NHAI की टीम की मदद हो जाएगी। तो ऐसा हम करने जा रहे हैं। और उसके बाद में NHAI की टीम, मेरी उनसे जायसवाल जी थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको भी आभार व्यक्त किया और उनसे कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी टीम की और हमारी आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़े इस जलेसर रोड पर, हमारी टीम आपके साथ पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी चीज़ हमने उनसे ये भी कहा कि आपकी टीम को और भी किसी भी तरीके की, जैसे उन्होंने पानी की समस्या बताई कि पानी रोड पे वो कर लेते, तो हमने उसको कहा कि चलो इस पर भी विचार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे इस चीज़ पर भी कि अपना पानी जो है सड़क पर न छोड़ें, जिससे सड़क जल्दी से जल्दी खराब ना हो। और हमारा तो बस यही है कि हम अब इसको, ये ट्रक आ गया है तो इस ट्रक को कुछ गड्ढों में भर देंगे। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, वरना मेरे ख्याल से अब NHAI की टीम कर ही रही है तो बहुत अच्छी बात है, उनको धन्यवाद ही देंगे। आपने बैठक करके ये शासन प्रशासन और NHAI को जगाने का काम किया है, अब क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मेरी ये हम आवलखेड़ा पंचायत से माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर हम ये कार्य शुरू करने जा रहे थे, तो मेरी प्रधान जी से यही बात हो रही थी मॉर्निंग में कि देखो प्रधान जी, अगर ये काम स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ लोगों ने हमको बताया कि शायद कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हमारा प्रधान जी से यही बात हो रही थी कि अगर कोई भी इसी तरीके का विषय होता है और समाज के कुछ लोग जागरूक होते हैं तो लोगों को फिर शर्म आती है और शर्म के नाम पर वो अपना कर्म प्रधान रखते हैं। और ऐसा ही NHAI की टीम ने कहा, तो अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या इस तरीके की आती है तो ऐसा हमको आगे बढ़ के कहना चाहिए। हम तो ज्ञापन भी देने जा रहे थे लेकिन इतना समय नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने काम त्वरित तौर पे स्टार्ट कर दिया। और मैं तो DM साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी शायद इसका संज्ञान लिया होगा जब तुरंत कार्रवाई हुई। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के लोकप्रिय विहार में देर रात पारिवारिक विवाद के बाद राजा अंसारी पर पत्नी बीबी तबस्सुम और 15 वर्षीय बेटी सना तबस्सुम पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप है, जिसमें दोनों की मौत हो गई। मां और बहन को बचाने पहुंची 14 वर्षीय रूबी तबस्सुम भी घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को मौके से हिरासत में ले लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त इंद्रापुरम सूर्यबली मौर्य के अनुसार घटना की सूचना रात करीब 12:15 पर हुई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और पारिवारिक विवाद के पीछे की वास्तविक वजह की जांच की जा रही है। मेरा नाम बाबू खान है। बाबूजी, इस गली में रात एक घटना हो गई थी, मर्डर हुआ है, क्या कुछ किस तरीके से देखा आपने, क्या कुछ? सर मैं ऊपर जाके देखा तो उन्हें हाथ में छुरी थी उसके, उसने मारा के दिए। पुलिस वाले आए, पुलिस को छुरी दे दी उसने। और आदमी ऐसा था नहीं, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, क्या दिमाग में आई उसके। यानी 4-5 साल से हम भी रह रहे, दुआ सलाम सब बढ़िया थी सब कुछ। परिवार में कितने लोग थे? परिवार में एक घरवाली थी, 2 लड़की थी। और जो दूसरी बच्ची है जो घायल है, उसकी स्थिति कैसी बताई? उसकी सही है स्थिति, उसके भागते हुए छुरी लगी है उसको।
कितने बजे गिरफ्तारी की है पुलिस ने? पुलिस ने गिरफ्तारी तकरीबन 12:30 बजे। दिनांक 22 अगस्त 2026 को रात्रि करीब 12:15 बजे थाना खोड़ा को सूचना प्राप्त होती है कि लोकप्रिय विहार की गली नंबर 3 में रहने वाले राजा अंसारी ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना खोड़ा की फोर्स तथा मेरे द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचा जाता है। तो जांच पड़ताल में तथ्य प्रकाश में आता है कि राजा अंसारी जो मूल रूप से अररिया बिहार का रहने वाला है, अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा अपनी 2 बेटियों क्रमशः सना तबस्सुम व रूबी तबस्सुम जिनकी उम्र क्रमशः 15 वर्ष तथा 14 वर्ष है के साथ गली नंबर 3 में मकान के चौथे तल पर रहता था। आज उसके द्वारा अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा पत्नी सना तबस्सुम की हत्या कर दी गई तथा दूसरी बेटी रूबी तबस्सुम को घायल कर दिया गया है। घायल बेटी को तत्काल उपचार हेतु एमजी हॉस्पिटल भेजा गया जहां खतरे से बाहर है तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त राजा अंसारी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। कसीमाबाद विकास खंड में ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक और ग्राम सचिवों की संयुक्त बैठक में कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में 19 निर्धारित मानकों पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में शौचालय, पेयजल, रनिंग वाटर, बाउंड्री वॉल, विद्युतीकरण समेत अन्य अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कराने पर जोर दिया गया। प्रधानाध्यापकों ने विद्यालयों की समस्याएं रखी और वहीं ग्राम प्रधानों और सचिवों ने समाधान का आश्वासन दिया। खंड शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार पांडे सहित अधिकारियों ने लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने का निर्देश दिया है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा की निधि से ग्राम जटपुरा तहसील ठाकुर द्वारा में 7,54,000 रुपए की लागत से बने यात्री टीन शेड को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि शेड न धूप से पर्याप्त राहत देता है और न बारिश से बचाव, जबकि इसकी लागत भी अधिक बताई जा रही है। शेड के आसपास गंदगी को लेकर सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने यात्री शेड की लागत, निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव की जाँच कराने की भी मांग की है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ गई। अच्छा, ये जटपुरे में सांसद रुचि वीरा जी की निधि से ये यात्री शेड बनाया गया है। ये कैसा बना है और कितनी लागत से बना है? ये तो इसमें लिखा हुआ है साहब 7,54,000 का। अच्छा, कितनी लंबाई चौड़ाई में बना है? ये मेरे ख्याल में 20 फीट है लंबाई और 7 बेड जी है। 7 चौड़ाई 20 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा। इसमें कितने आदमी बैठ सकते हैं? कितने आदमी बैठ सकते हैं? इसमें ये बेंच है, इसमें बैठ जाए 6 आदमी बैठ जाए बेंच पर। अच्छा, ये ऊपर छत पे जो टीन शेड डाली गई है इसके विषय में क्या कहना? तो टीन है, इस पर पानी सब है गिरा है इसके ऊपर। अच्छा, पानी नहीं अंदर कोई आता है इसका? बेंच के पीछे ही आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो सरकारी पैसे से बना है ये सही बना है, कैसा बना है वगैरह होती है तो क्या यात्री बैठते हैं नहीं बैठते हैं? बैठते हैं लेकिन बचते नहीं भीगने बगैर। अच्छा, जाते हैं फिर भी? हाँ, भीगते हैं, खूब भीगते हैं। जो पन्नी ना लगाऊं तो बिल्कुल अंदर बाहर सब एक हो जाता है। अच्छा, इसके ऊपर छत ही कितनी सी है? हाँ, छोटी लग रही थी। छत कितने फीट है इस पे? शायद तो मेरे ख्याल में इसमें दिखे जी 6 फुट ही है वो भी बस। 6 फुट। ये बनवाया किन्होंने? ये तो मुझे भी याद है, ठेकेदार है कई इसके। अच्छा, ठेकेदारों ने बनाया है? हाँ, एक ठेकेदार आए तो उन्होंने तो बुनियाद भरी है तक यो। अच्छा, उन्होंने ईंटों की बुनियाद भरी। अच्छा, फिर एक ठेकेदार आए तो वो बोलेगा जी इसमें तो अब्बा मट्टी भरवा दिए, तो ऐसे जिप्सी से मट्टी भरवाई इसमें। अच्छा, किसने भरवाई मट्टी? मट्टी ठेकेदार ने जो सा बना रहा था इसे। अच्छा, फिर दूसरे आए तो उन्होंने इसमें वो डाले कंक्रीट और फिर वो 1-2-4 जने आए, वो दिन भर में खूब दिन चढ़ाए और दिन में ही सब लगा कर सपा गए। मतलब एक दिन में ही टी शर्ट बना दिया गया सर? अजी पूरा भी ना लगा, जनरेटर है तो दिवाया उन्हें। अच्छा, और उन्होंने बैटरी कर आकर और खड़े करके ये ट्रैक्टर में भर के लाए। अच्छा अच्छा। वो उन्होंने खड़ा करके और ये जो है फिर एक पत्थर लाए, वो पत्थर लाए काजीपुर से ये वाला काला वाला। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने तो क्या अब मैं एक बात कहना चाहूँगा
कि ये जो 7.5 लाख रुपए से यात्री सेट बनाया गया है, ये इससे आपको जनता को कोई आराम है या नहीं है? इतनी लागत से बना है या क्या स्थिति, कितने में बन सकता था ये? अजी यो कितने से बन सका, ये तो 1-1.5 लाख का भी ऊँचा बहुत है। 1-1.5 लाख में तैयार हो सकता है, 2 में आते तक। अच्छा, लेकिन इसकी कीमत दिखाई गई है 7.5 लाख, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो 54,000 लिख रहे हैं सभी आदमियों ने पढ़ा है, यहाँ बैठने वालों ने। हाँ, 7,54,000 लिखा हुआ है इस पे। तो क्या सरकारी पैसे का सदुपयोग है, दुरुपयोग है? अब ये तो साहब बनाने वाले जाने कहाँ डाला, क्या हुआ, ये इसमें लगाया। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। स्वार पहुंचे उज्ज्वला योजना के राष्ट्रीय चेयरमैन राकेश प्रजापति ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मसवासी हरिओम मौर्य को रामपुर उज्ज्वला योजना का चेयरमैन नियुक्त किया। नियुक्ति की खबर से कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह का माहौल रहा। शुक्रवार को स्वार तहसील में उज्ज्वला योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि उज्ज्वला विभाग के राज्य मंत्री ओम प्रकाश गोला और राष्ट्रीय चेयरमैन राकेश प्रजापति ने उज्ज्वला योजना से मिलने वाले लाभों तथा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थी विभाग द्वारा संवाद बैठक। साथियों, मैं कि आज उत्तर प्रदेश की इस पावन भूमि पर भारत माता की, भारत माता की। मैं साथियों से अनुरोध करूंगा एक बार साइड में हो जाएंगे, क्योंकि फोटो भी लेनी है तो पीछे वालों को नजर आए। अब ठीक है जी, तो फिर अंदर ज्यादा बीच में नहीं आऊंगा और अपनी कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगा। मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने चीजों को विस्तार से आपके सम्मुख रखा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे। उनकी माता जी जब चाय बनाती थी, जिससे चूल्हे से भोजन पकाती थी, और धुएं के कारण से उनकी माता को जो तकलीफ होती थी, उन्होंने उसी समय संकल्प लिया था कि जो यातना, जो पीड़ा मेरी माता ने झेली है, मेरे देश की कोई बेटी, कोई बहन, कोई माता जो है उस प्रताड़ना को ना झेले। और उसी संकल्प को लेते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने 2014 के अंदर, उन्होंने संकल्प लिया। और संकल्प को लेते हुए कोई भी काम होता है वो एक संविधान के तहत होता है। योजना को बोल देना और बोलने के बाद कल बंद हो जाना, ऐसा नहीं होता एक बार। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर जो संकल्प लेने का काम किया, और उस संकल्प को साकार करने के लिए हमारी जो कैबिनेट के अंदर आदरणीय माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो उस समय पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएंगे। वित्त मंत्रालय से कुछ लिया, कुछ पेट्रोलियम मंत्रालय से लिया, कुछ कहीं से, इस तरीके से उसका कोई भी बहन बेटी, मेरी माताएं जो पैसे के अभाव के कारण से वो गैस चूल्हा नहीं ले पा रही थी, जो वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। पहले आपने देखा होगा जो अन्य सरकार हुआ करती थी, और जब हमें गैस और चूल्हे का जब कनेक्शन चाहिए होता था, तो हम किसी मंत्री से, किसी सांसद से उसकी अप्रोच लगाया करते, तब हम आपको सिलेंडर लेता था। बंधुवर, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारी बात को समाज के बीच ले जा रहे हैं। साथ साथ आदरणीय राकेश प्रजापति जी का धन्यवाद कि उन्होंने जनपद अमरोहा का मुझे संयोजक बनाया है। जहां तक ये सवाल आता है कि कितना लाभ कितना हो रहा है, आप देखिएगा सरकारें आई गई, आती है जाती हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने चूल्हे पर खाना बनाती हुई माता और बहनों के आंसुओं को नहीं देखा, जो पानी निकलता था उसको नहीं देखा। केवल आदरणीय मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर विचार किया, और वो किया जो सोच नहीं सकते थे। आज सबको, मतलब ज़्यादातर लोगों को गैस का कनेक्शन मिल रहा है, जिसके माध्यम से वो खाना बनाएंगे और
उनकी आंखों के आंसू सूख जाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी दी है, मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं इस बात पे खरा उतरने का काम करूंगा। गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, हर वर्ग के व्यक्ति, चाहे विकलांग, जो भी योजना सरकार की है, उन्हें उनके हक को दिलाने का काम हम और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक करेंगे। भाई साहब, जमीनी स्तर पर रहकर काम करोगे, खाली हवा हवाई में? देखिए, ये आज जिले का गठन हुआ है, कल विधानसभा का होगा, उसके बाद मंडल का होगा, उसके बाद हम बूथ तक जाएंगे और बूथ का कार्यकर्ता को पता होता है किस जरूरतमंद को जरूरत है, किस किसान को जरूरत है सम्मान निधि की, किस व्यापारी को जरूरत है, किसको क्या जरूरत है। इसलिए हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम हम और हमारे कार्यकर्ता करेंगे, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता तालिब राजा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाने में आगामी ईद ए मिलादुल नबी, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। क्षेत्र अधिकारी विनय कुमार गौतम की मौजूदगी और एसएचओ नारद मुनि सिंह के नेतृत्व में हुई बैठक में नगर पंचायत प्रतिनिधि रमेश सोनकर, व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह अग्रवंशी, अंकुल पाठक, राम रत्न सोनी, शिंभू पांडे समेत ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी से शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। साथ ही अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री प्रसारित करने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सड़क पर निर्माण सामग्री रखकर आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात की गई। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।